Students, in this video we will discuss about the next important topic of map work 12th क्लास, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे। एंड ये मैप वर्क में हम जो दो टॉपिक आज करने वाले हैं वो है आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया एंड उनकी लोकेशन के साथ ही हम उनकी थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है उनको भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आपको है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया के बीच में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, आपको बहुत सारी दी हुई हैं एंड आपके सिलेबस में कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं जिनको आपने कीप इन माइंड, उनकी लोकेशन को याद रखना है और यहाँ से आपको कोई भी प्लेस मैप वर्क में पूछी जा सकती है। चलिए पहले हम वो प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर लें जो प्लेसेस आपको मैप वर्क में करनी है। चलिए फर्स्ट वन है बच्चे आयरन एंड स्टील प्लांट्स। फर्स्टली आयरन एंड स्टील प्लांट बच्चे इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है उसमें देयर आर द 2 और 3 मेजर इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो इंडिया की इंटायर इकॉनमी में अपना रोल प्ले करती हैं और उनमें से आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। आयरन एंड स्टील प्लांट्स में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडिया की इकॉनमी में अपना बहुत रोल प्ले करते हैं एंड जो ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं इन्होंने इंडिया की जो स्टील प्रोडक्शन थी उसको भी बहुत हाई स्केल के ऊपर क्या किया, बढ़ाया, इंक्रीज़ किया। ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम फोर्ड उसमें आना शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट वन। तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो प्लांट था वो था भद्रावती। मैं एरिया थोड़ा बताता जाऊंगा, उनको थोड़ा कीप इन माइंड रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है। इसके बाद हम उन एरियाज़ की लोकेशन के बारे में, यानी प्लांट की लोकेशन जो इंडिया के मैप में कहाँ है, ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए भद्रावती बच्चे, भद्रावती रिवर का नाम है, उसके किनारे के ऊपर मीन्स इस प्लांट को भद्रावती जो रिवर है वो मतलब वाटर सप्लाई करता है, इसलिए भद्रावती जो रिवर के ऊपर जो प्लांट लगा हुआ है भद्रावती, उसका नाम भद्रावती प्लांट भी है और वो प्लांट आपको पड़ता है कर्नाटका में, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन बच्चे आपको जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है भिलाई। ठीक है, भिलाई बच्चे जगह है छत्तीसगढ़ में, ये भी आयरन स्टील प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है न्यू रायपुर, दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन बोकारो बच्चे, बोकारो जो आपकी स्टील प्लांट है ये प्लांट की लोकेशन आपको पड़ती है झारखंड, याद रखना। और एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे, सबसे बाद में जो बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लेना। पहले जो प्लांट्स थे वो सारे प्लांट भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर पहले लगा दिए थे, लेकिन जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, तो 4th 5 ईयर प्लान में पहले 4 लगा दिए गए और 5th 5 ईयर प्लान में जो बोकारो था उसको अप्रूवल मिला था। ठीक है, ओके, इसको दिमाग में रखना। बोकारो इज इन झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है, दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट वन आगे बच्चे दुर्गापुर। बच्चे जो दुर्गपुर है या दुर्गापुर है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। दुर्गापुर स्टील प्लांट 2 to 3 टाइम ये जो प्लांट है, लोकेशन भी इसकी आई है मैप वर्क में और इनकी बच्चे सभी की करेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिमाग में रखनी है। जो मैं चीज़ें बताऊंगा तो करेक्टरिस्टिक्स साथ में हम डिस्कस करेंगे, उनको भी आपने दिमाग में रखना है। तो दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन आगे बच्चे राउरकेला जो प्लेस है बच्चे और स्टील प्लांट है ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन आगे है बच्चे जो इंपॉर्टेंट वो है जमशेदपुर। बच्चे जमशेदपुर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर को बोलते हैं बच्चे टाटा नगर। जी बेसिकली जो स्टेट का नाम है वो है झारखंड, मैंने कैपिटल पहले बता ही दिया है, ठीक है। और इस जमशेदपुर प्लांट का नाम है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, उसको दिमाग में आप रखना। चलिए नेक्स्ट वन, अभी
आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। वो कहाँ कहाँ पे हैं आपको दी बहुत हुई हैं, लेकिन आपने सिर्फ सिलेबस वाली ही करनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चे पहला है सूरत। बच्चे जो सूरत है, सूरत की लोकेशन आती है गुजरात, ये दिमाग में रखना, बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे डायमंड इंडस्ट्रीज है, डायमंड कटिंग मतलब डायमंड को पॉलिश किया जाता है, इसको डायमंड सिटी भी बोलते हैं, और डायमंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नोन है सूरत। सूरत पोर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। स्मॉल पोर्ट है जो इनलैंड पोर्ट हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है बच्चे वाराणसी। वाराणसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, सूरत का मैं एक और भी बता दूं बच्चे, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो करता है बच्चे गुजरात। जब गुजरात करेगा तो क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल। जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे क्या होगी, इंडस्ट्री होगी। तो इसलिए सूरत एरिया पे पोर्ट फैसिलिटी है और आसपास से रॉ मटेरियल मिल जाता है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे बहुत सूटेबल कंडीशन क्रिएट करती हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिस एरिया is very much prominent. ओके, नेक्स्ट वन आगे है बच्चे वाराणसी। वाराणसी जो प्लेस है वो आपको मिलती है बच्चे यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी भी बच्चे कॉटन के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये पड़ता है इंडो गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन। ठीक है बच्चे, वाराणसी पे एक क्वेश्चन आपको और भी आ सकता है, आपको ये भी आ सकता है कि नेम ऑफ द सिटी लोकेटेड ऑन गंगा रिवर। कभी वाराणसी दिया हुआ तो वाराणसी गंगा रिवर के ऊपर पड़ता है, दिमाग में रखना। और गंगा सॉरी वाराणसी, वाराणसी के साथ पटना है ना, एंड इलाहाबाद, तो ऐसी कुछ सिटी हैं, हरिद्वार। ठीक है, तो कई बार ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा या नॉट लोकेटेड, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट वन मुर्शिदाबाद। बच्चे मुर्शिदाबाद जो है ये कॉटन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक्सटाइल सेंटर है, और ये कोलकाता की और वेस्ट बंगाल की जो टोटल इकॉनमी है और टोटल कॉटन टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने नाम दे दिया कोलकाता, कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल, याद रखना। तो मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इसके बॉर्डर पे है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। आगे नेक्स्ट वन है बच्चे शोलापुर। जो शोलापुर है बच्चे ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है कौन सा, शोलापुर, और ये कॉटन टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और महाराष्ट्र की टोटल कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, गुजरात के बाद बच्चे, गुजरात के बाद जो महाराष्ट्र है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कॉटन टेक्सटाइल जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी वेल नोन एरिया है, उसको दिमाग में रखना। जब रॉ मटेरियल मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली उस एरिया में इंडस्ट्री होगी। और लास्ट वन बच्चे है कोयम्बटूर। बच्चे कोयम्बटूर का मैं एक यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली कोयम्बटूर है तमिलनाडु, याद रखना। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, उसको दिमाग में रख लेना। एंड कोयम्बटूर में बच्चे कोयम्बटूर के एक क्वेश्चन और बनता है, कॉटन पॉलिश बोलते हैं बच्चे, कॉटन पॉलिश ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का कॉटन पॉलिश बोला जाता है, इसको दिमाग में आप रख लेना। ठीक है, कोयम्बटूर के ऊपर आप क्वेश्चन आ सकता है, उसके दिमाग में आप रखना। चलिए अभी हम इन प्लेसेस को मैप के ऊपर इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ हम ये पढ़ते हैं तो उनको हम देखते हैं। ओके, फर्स्टली हम करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, जो आपके सिलेबस की हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, मैं इस हिसाब से इसको लिख देता हूँ। चलिए, पहली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बच्चे सेंटर जो मैंने आपको बताया था वो था टिस्को। टिस्को था बच्चे, उसके दिमाग में रख लेना, उसकी लोकेशन यहाँ पे है। तो ये प्लेस का नाम है टिस्को और इसको बोलते हैं जमशेदपुर। जगह का नाम जमशेदपुर है बच्चे, इंडस्ट्री का नाम टिस्को है, स्टेट का नाम झारखंड है, दिमाग में रख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन जो बच्चे नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी है इस साइड में कर्नाटका में, मैंने आपको प्लेस बताई थी भद्रावती। तो भद्रावती का बच्चे लोकेशन आता है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये भद्रावती लोकेशन है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये प्लेस जो भद्रावती है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, भद्रावती। अभी एक चीज़ मैं और बताता हूँ इसके बारे में। भद्रावती मैंने बताया था रिवर का नाम है, भद्रावती रिवर के ऊपर इसको भद्रावती प्लांट भी बोलते हैं। बेसिकली इस प्लांट का नाम है बच्चे मेस्को, MISCO। इसकी फुल फॉर्म है मैसूर आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। मैसूर क्या है, जगह का नाम है, कहाँ पे है, कर्नाटका में ही है, इसलिए थोड़ा दिमाग में आप रखना है इसको बच्चे। इसका मैसूर का नाम अभी चेंज कर दिया है, इसका नाम डॉक्टर विश्वार्या भी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर विश्वार्या, ठीक है, डॉक्टर विश्वार्या आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में